इसके बारे में आप हमारे साथ रहिएगा, आप हमारे साथ रहिएगा। बात करूंगी, फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद साहब, दिन भर जो प्रोसेस जारी रहा वोटिंग का, आप उससे मुतमईन रहे? देखें, आज जो अच्छा रहा ओवरऑल इलेक्शन। 3 बजे के बाद जो है इन्होंने काफी गड़बड़ की, हमारे समाज को अरेस्ट किया और लोगों को अरेस्ट किया। बुखारी के पीछे पुलिस पड़ी रही, वो इन्होंने केपी से लोगों को आना बंद कर दिया। ये बड़ी गर्दी का हमें जो है हम शिकार रहे, लेकिन ओवरऑल अमन अमान रहा। जिसकी हमारी पॉलिसी ये थी कि वो भी हो जाए, आपने अमन रखना है, वोटिंग से नौकर रखनी है, तो अलहमदुलिल्लाह अब 15 से 16 निश्चितों के ऊपर हम आगे हैं और ये ट्रेंड कंटिन्यू किया। बिल्कुल ये इलेक्शन जो है वो तमाम निश्चितों के ऊपर पीटीआई जो है वो भरपूर तरीके से सामने नजर आए। अच्छा फवाद साहब, गिरफ्तारियों को आप कैसे देखते हैं? एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये गिरफ्तारियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग बड़ी प्लानिंग से कर रही है ताकि मीडिया की जो तवज्जो है वो इन गिरफ्तारियों पर रहे और जो धांधली हो रही है उस पर तवज्जो ना जाए। नहीं, वो तो उन्होंने किया 3 बजे के बाद, लेकिन हमने चूंकि रिटेलिएट नहीं किया, पीटीआई ने आगे से उसका रद्द अमल नहीं किया, जिसकी वजह से वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ी जबरदस्त सूरत हाल आपके सामने और आप देखेंगे मामला जो है। नहीं तो फवाद साहब, किसी और ने नहीं, कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भेजा है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और इंस्पेक्टर जनरल को कि नक्शे अमन का खतरा है और शहबाज गिल साहब वेपन्स के साथ, असले के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं, तो फिर ये कार्रवाई हुई है। और उन्होंने पूरा सेटअप और नेटवर्क जो है वो खराब किया है, उसको आपके सामने है। वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए, लिस्टें चेंज कर दी, पोलिंग स्टेशन चेंज कर दिए, ये सारे मामला तो आपके सामने। अभी आप बाकी नतीजे देखते हैं इंशाल्लाह बाद में। अच्छा, जो भी नताइज होंगे फवाद साहब खुले दिल से तस्लीम किया जाएगा। फवाद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, वो यही कह रहे हैं कि